हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे, 7वां नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हरिओम। हमारे जीवन में, पूरे जीवन काल में, जीवन खंड में हमारे एक रुख होता है, रवैया होता है। हम सुन सुन के कंडीशन भी हो गए और इस वजह से जब हम संसार में लिप्त होते हैं तो ईश्वर अनुभव से हम दूर होने की एक जिसे कहते हैं एक एक्सक्यूज ढूंढते हैं। संसार में इतने लिप्त है कि ईश्वर आराधना, ईश्वर भावना नहीं होता है। ये एक जैसे एक्सक्यूज है। और जो अध्यात्म भाव में रहते हैं वो सांसारिक कर्म का एक्सक्यूज ले लेते हैं। हम इतने ईश्वर में निबद्ध है कि हम संसारिक कर्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। तो आज का जो सोच है कृष्ण की सुमुख से, मुख वाणी, मुख अमृत, इससे साझा करता है तो संसारिक कर्म कर या आध्यात्मिक कर्म, जिस कर्म भी तू कर, तू मेरे ओर से कर रहा है और मेरे लिए। यू आर डूइंग फॉर मी एंड you are doing, I am doing through you. I am doing through you, you are doing for me. हम तुमसे काम करवा रहे हैं और वो कर्म तू मेरे लिए कर रहा है। बोथ अध्यात्म और संसारिक। नो कंफ्यूजन। ये जो हम एक्सक्यूज लेते हैं संसार से, जब हम भिड़ जाते हैं तो हम अध्यात्म को छोड़ देते हैं। दोनों चीज करना है एक ही साथ में, एक ही पल में। हमने देखा है बहुत सारे गवैया होते हैं, एक हाथ में दो दो इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं और उसी वक्त ईश्वर की महिमा भी करते। इट इज मल्टीटास्किंग। यू हैव टू मल्टीटास्क योरसेल्फ। इसीलिए आप मानव बने। तो कितनी सादगी है इस श्लोक में कि नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज फॉर संसार, नो एक्सक्यूज फॉर ईश्वर। आपके कर्म, आपके धर्म, संसारिक कर्म, संसारिक धर्म, संसारिक जो पराकाष्ठा है आपको करना है। और उसी वक्त जब आप संसार में लिप्त हो, संसार की
किरदार निभा रहे हो, वो किरदार में निभाओगे, ईश्वर तत्व भी अनुभव करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यात्म संसारिक कर्म को दृढ़ करता है। उसमें संसारिक कर्म में अध्यात्म भाव उससे डिवाइन देवत्व प्राप्ति करता है, दुर्लभ हो जाता है। और अध्यात्म में अगर संसारिक कर्म किया जाता है तो सामाजिक स्तर में सहजता रहता है, दैट आई कैन डू। जब आप देखते हो एक निर्लिप्त इंसान, निर्लिप्त व्यक्ति, एक जैसे महामानव जब संसारिक कर्म करते हैं, कितना अच्छा लगता है। आप देखते हो बड़े लोग जब खाना को खुद को के काम में, और संसारिक लोग जब अपना कर्म श्रम खत्म होने के बाद ईश्वर तत्व में लीन हो जाते, ईश्वर की आराधना करते, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, कितना अच्छा लगता। तो क्यों ना हम आध्यात्म और सांसारिक जीवन दोनों को अनुभव करें इस जीवन में। और ये जो करते हैं, जैसे अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, तुझे युद्ध करना पड़ेगा और मुझ में समाना पड़ेगा। मुझे याद करके तुझे युद्ध करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे जीवन में उतार कर तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, ताकि अंत समय में मैं ही याद रखूं और कुछ। कभी अपने आप को कोसिएगा नहीं कि आप संसारी हो, कभी नहीं। लेकिन जरूर इस बात पर ध्यान लगाइएगा कि संसार में रहकर भी हम ईश्वर को उतार सकते हैं अपने जीवन, नकल कर सकते हैं अपने जीवन में, संसारिक जीवन। यही आध्यात्मिकता की रस, एक्स्ट्रा स्पाइस ऑफ अध्यात्म अच्छा लगता। क्या इतना चले? हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके लिए हमें जैसा लगता है कि घर के जो स्त्रियों में ये गुण बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत अपने बच्चे बहुत बच्चे को पालती हैं, बच्चा सो रहा है, किचन में काम कर रहे हैं, उसकी हल्की सी आवाज से उठ जाती है, जानती है। तो ये भाव अपने अंदर है कि ध्यान भगवान में और काम में हाथ लगे हुए हैं। ये तो बहुत हमको भी अपने में बहुत अनुभव होता है शुरू से ही। जब हम नई सत्संग में आते थे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती थी, ऑफिस में कुछ भी होता था, तो हम भगवान से कहते थे, भगवान अब इसका जवाब आप ही बताओ, मेरे को तो नहीं मालूम। और वैसे ही नोट उसी वक्त अच्छा लिखा जाता था फाइल पे, या कोई काम में फंस गए तो भी ऐसा होता था। ये तो बिल्कुल हो सकता है, नथिंग। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, सारे रास्ते जय माता दी करते हैं, वो डिस्टेंस बड़े कंफर्टेबली पास हो जाता है। वरना कोई मुझको बोले 16 किलोमीटर पैदल चलो तो मैं नहीं चल सकता। तो ये बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही है, बिल्कुल सही बात है, मैंने 100% नहीं, ये करेक्ट। कृष्ण भगवान की बात है। वो मतलब जिसके मुख से आ रही है बात वो ठीक है ना, अच्छी बात है। वो है तो सारा कृष्ण भगवान का ही खेल। ठीक। बहुत सुंदर बात। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय,
सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। से और पता चली ये शांति ही बोलते हैं ना आप? हमने पहले ऐसा नहीं हाँ, बोला शांति 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 ही से मतलब कि वो ही रहे हो। और कुछ नहीं है। हाँ, हमने कभी पहले नहीं बोला ऐसा। आपको ही सुना तो मुझे अच्छा लगा। गुड। आपसे ये जब हम परवीन जी आप जब गुड कहते हो ना, मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अगर उनको अच्छा लगता था तो वो भी ऐसे गुड कह देते थे। गुड़ आप कैसे भी समझो, हमारे लिए चीनी गुड़ का बात होती है, ये गुड़ है। ठीक है। तो आप हमें गुड़ खिलाते हो, अच्छा लगता गुड। बहुत अच्छा। है। गुड़। देखिए सबके अपने अपने समझने का तरीका ही है शब्द वही है। देखो कितना मजा आ जाता है, सबको हंसी आ रही। गुड। बहुत बढ़िया। थैंक यू मामा, थैंक यू।